आप अभी सुन रहे थे प्रकाश जावड़ेकर को। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कोरोना को लेकर बातचीत कर रहे थे। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं दशरथ, हमारे वरिष्ठ संवाददाता। उनसे जानते हैं कि क्या कुछ खास इसमें रहा। दशरथ, कोरोना को लेकर सीएम गहलोत अब सख्त हो गए हैं, काफी सारी गाइडलाइन भी उनके द्वारा तय की गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कई सारे सवालों का जवाब उनके द्वारा किया, क्योंकि जिस तरीके से हालात नजर आ रहे हैं कोरोना को लेकर सख्त होना जरूरी भी है। तो क्या कुछ कदम उठाने की बात सरकार कर रही है? प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ खास रहा, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए प्रीति, सीएम अशोक गहलोत ने वीसी के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ये, और एआईसीसी दफ्तर के में वो अलग अलग जो मीडिया समूह है उनके जो प्रतिनिधि हैं उनसे वो जुड़े, और खास तौर पर कोविड को लेकर, खास तौर पे कोरोना को लेकर राजस्थान सरकार की जो तैयारियां हैं और राजस्थान सरकार ने अब तक क्या क्या कदम उठाए हैं, चाहे वो रामगंज से जुड़ा इशू हो या भीलवाड़ा से जुड़ा मामला हो, तमाम तरह के जो सवाल किए गए थे उन पर उन्होंने सवाल दिए और उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है। उनसे जब एक सवाल किया गया था कि भीलवाड़ा और जो रामगंज का इशू है या प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जो लगातार संक्रमित जो बढ़ रहे हैं उसको लेकर सरकार का एक्शन प्लान क्या है, तो उन्होंने कहा कि रैपिड एक्शन के तहत चाइना से इक्विपमेंट मंगाए गए हैं। अगले 8 से 10 दिनों में वो तमाम इक्विपमेंट यहां पहुंच जाएंगे और उसके बाद जो टेस्टिंग का जो लेवल है वो बड़े स्तर पे शुरू होगा। साथ ही जब उनसे सवाल किया गया था कि लॉकडाउन पर क्या छूट मिलेगी, तो उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि मानव धर्म, मानव सेवा या मनुष्य का जीवन बचाना इस सरकार की प्राथमिकता है। उस दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। इस पूरे इशू को लेकर या कह सकते हैं मुख्यमंत्री की जो वीसी हुई है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, वीसी के जरिए अलग अलग लोगों से, मीडिया कर्मियों से जो उनकी बातचीत हो रही है, उस पर एक कंक्लूजन जो उस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा जुड़ गए। सर, एक कंक्लूजन बात करें। सीएम ने कई जो सवाल थे उन पर जवाब दिए और खास तौर पे राजस्थान सरकार की जो तैयारी है उस पर उन्होंने विशेष फोकस रखा। क्या कुछ विशेष बातें कही सीएम? देखिए, राजस्थान कई मायनों में रोल मॉडल बने, इसमें कोई संदेह नहीं है। भीलवाड़ा की जिस तरह की तैयारियां की है और उसके अलावा जहां भी एक पेशेंट मिल रहा है वहां तुरंत कर्फ्यू उस एरिया को 1 किलोमीटर के दायरे के जद में ले रहे हैं, ये एक अच्छी बात कहूंगा इससे, क्योंकि ये परेशानी की बात नहीं है। ये लोगों के सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए है कि आप ये देखिए, संक्रमण जो है इसका फैल रहा है, आप जहां इसको स्टॉप कर दोगे वहीं पे उस दायरे में रह करके चला जाएगा। लोग जो संक्रमित हैं, लोगों के संपर्क में आ रहे हैं, तो ये बढ़ता जा रहा है। रामगंज में ऐसा ही हुआ, एक आदमी ओमान से आता है, जिन लोगों से मिला वो सबके सब 46 लोग उनमें से संक्रमित हो गए। इसी तरह से तबलीगी जमात से जो लोग आए उन्होंने तो अपना दायरा फैला दिया। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिसको लेकर के वास्तव में इस तरह के मेजर्स लेने की जरूरत है। यहाँ एक सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार ने जो इशारा किया है, मुझे लगता है कि लॉकडाउन जो है 14 तारीख को उम्मीद की जा रही है, लेकिन फेजेज में खोलेंगे। मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी लॉकडाउन पूरी तरह से आउट हो पाएगा, बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हालात जिन परिस्थितियों में लॉकडाउन को लगाया गया था आज उससे 10 गुना फैलाव हो चुका है। तो बड़ा मुश्किल काम है कि लॉकडाउन एकदम से आउट कर दिया जाएगा। लेकिन जनता पैनिक ना हो, कुछ परेशानियों से जो लोग जूझ रहे हैं उनको थोड़ी राहत दी जा सकती है, तो उस लिहाज से ये कह सकते हैं। दूसरा, रैपिड टेस्टिंग किट जो चाइना से आना है वो करीब 10 लाख की क्वांटिटी में मुख्यमंत्री ने जो संकेत दिए हैं, अगले वीक तक 7 से 8 दिन का उन्होंने वक्त बताया है, जो खासकर चाहे रामगंज हो, चाहे भीलवाड़ा हो या झुंझुनू हो या फिर वो एरिया जहां पे नए पेशेंट मिल रहे हैं, और सर्च अभियान के तहत तुरंत उनको टेस्ट करा करके और एक मंजिल तक पहुंचा जा सके कि संक्रमण का दायरा क्या है, क्या पोजीशन है। ये एक बड़ा मैं कहूंगा कि गवर्नमेंट का कदम रहेगा, क्योंकि अभी भी सवाल उठ रहे हैं कि हमारे पास में इतने संसाधन नहीं है और जो संसाधन होने चाहिए अगर वो नहीं होंगे तो बड़ी दिक्कत आएगी। उसके अलावा एक जो बड़ी बात है, गवर्नमेंट का जो रेशो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, जीएसटी का पैसा हो चाहे दूसरे मद के पैसे, उसकी भी डिमांड की है और खैर वो मिलना भी चाहिए। एक जो तबलीगी जमात की जो बात की उसको लेकर के उन्होंने कहा है कि एक तरह से मैं कहूंगा कि यहाँ एक चुटकी, पॉलिटिकल चुटकी भी मैं कहूंगा इसे, कि इसकी परमिशन क्यों दी गई। यानी कि उन्होंने केंद्र सरकार के पाले में बॉल फेंक दी है कि जब जमातियों को आपने वहां पे आयोजन करने का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो गृह मंत्रालय है उनकी ओर से उन्हें परमिशन जारी की गई, और फिर अजीत डोभाल जो एनएसए है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वो रात को 2 बजे मौलाना साद से मिलने के लिए जाते हैं और उसी के बाद से वो गहलोत ने सवाल खड़ा किया है
कि इसकी जांच होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड एक जज जो वो कोई जांच करें इस बात की। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में तबलीगी जमात जो है ये जिस तरह से दायरा फैला रहा है उसके साथ साथ पॉलिटिकल इश्यू भी बन सकता है एक, जिसके जो संकेत दिखाई दे रहे हैं मुझे अभी गहलोत का जो बयान था इसमें। देखिए निश्चित तौर पे जैसा कुछ बता रहे हैं कि तबलीगी जमात का जो इशू है वो अब कहीं न कहीं सियासी ड्रामा बनता दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए हैं, निश्चित तौर पे आने वाले वक्त के अंदर ये बड़ा इशू हो सकता है। इसके अलावा सर अशोक गहलोत ने सीएम राजस्थान उनकी तरफ से कहा गया कि उनसे सवाल किया गया था कि लॉकडाउन किस तरह से हटाया जाएगा, फेजेज में हटाया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से 2 टास्क फोर्स का गठन किया गया है, वो अध्ययन कर रही है राजस्थान को लेकर कि किस किस तरह से हटाया जाएगा। तो क्या कुछ रहने वाला है या कंक्लूजन, इसके बारे में कोई जानकारी? देखिए ये साफ संकेत हैं और मुझे लगता नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी और स्टेट गवर्नमेंट्स इतनी जल्दी लॉकडाउन को हटाएंगे। कुछ एक जगह पे जैसे आपका प्रोडक्शन कुछ फैक्ट्रीज में चालू करा सकते हैं जहां पे सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा, जहां 50 मजदूर हैं तो वहां 20 की इजाजत दी जाएगी कि आप थोड़ा गैप में रखिए। परचूनी की दुकानें हैं उनके लिए थोड़ा सा और कर दिया जाएगा, सब्जी मंडी है, कुछ ट्रांसपोर्टेशन के उन डिस्ट्रिक्ट्स में जहां पे इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां थोड़ा थोड़ा सा अभी ट्रांसपोर्टेशन दिन के वक्त या रात के वक्त जैसी सुविधा बैठेगी उस तरह से चालू किया जा सकता है। पूरे फेज में तो नहीं होगा, जैसे अभी रामगंज का वर्ल्ड सिटी जो एरिया है राजस्थान जयपुर का ही, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे अभी लॉकडाउन का कोई वहां से हटाने की कोई स्थिति बन पाएगी। अभी भीलवाड़ा से बड़ा मुश्किल लग रहा है, झुंझुनू से मुश्किल लग रहा है, जोधपुर का जो एरिया जहां से मुश्किल लग रहा है, ये अभी एक तरह से मानिए कि ये तो एरिया क्वारंटाइन कह सकते हैं इसे, जैसे होम आइसोलेट कर देते हैं उसी तरह से उस एरिया को आइसोलेट कर दिया गया है। और जरूर भी है, जैसे कि आज मीडिया के लिए भी सख्त रहा कि मीडिया को भी उस एरिया में अलाउ नहीं कर रहे। ठीक है, अगर सेफ्टी मेजर से अगर वास्तव में अगर किसी की तबीयत ठीक हो रही है तो मीडिया को भी इसमें कहीं कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। तो लॉकडाउन को लेकर के दशरथ मैंने एक दिन पहले भी इस बात का खुलासा किया था कि लॉकडाउन अगर विड्रॉ भी करेंगे तो फेजेज में करेंगे, इतना सहज नहीं है कि लॉकडाउन को एकदम से 14 तारीख हम उम्मीद पाले बैठे हों कि हटा दिया जाएगा। जहां तक लगता है कि कॉलेज स्कूल्स जहां पे इकट्ठा होता है एक समूह, वहां बड़ा मुश्किल है कि लॉकडाउन हटा पाएंगे। अभी तो स्कूल और कॉलेजेस इनको भी शायद बंद ही रखेंगे। ये देखिए निश्चित तौर पे जिस तरह के संकेत मुख्यमंत्री ने दिए हैं उससे लगता नहीं है कि राजस्थान में पूर्णतः लॉकडाउन हटेगा। मेरे साथ मेरे सहयोगी योगेंद्र पंचोली भी जुड़ गए हैं। योगेंद्र, बात करें सीएम की वीसी के जरिए पीसी की, तो उसमें खास तौर पे सोनिया गांधी के कुछ सवालों पर सवाल पूछे गए थे। अगर बात करें तो क्या कुछ मेजर आपकी तरफ से रहा इसमें? देखिए बड़ी बात है क्योंकि पूरा देश और पूरी दुनिया ही इस खतरे से जूझ रही है। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान की जो स्थिति है खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्पष्ट कर दी है नेशनल स्तर पर, और सभी से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने बता भी दिया है कि क्या कुछ एहतियात के तौर पर शुरुआती जब कदम उठाए गए थे सरकार की ओर से और अब क्या स्थिति है। फिलहाल जो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी है उन्होंने भी कई सुझाव उनको पहले दिए थे। ये बातें आज भी निकलकर सामने आई हैं कि किस तरह से क्या कुछ बदलाव करने चाहिए थे और क्या कुछ कदम जो कांग्रेस शासित राज्य है वहां उठाने जाने चाहिए थे। हालांकि कुछ कदम ऐसे हैं जो सरकार को उठाने हैं, लेकिन मुख्य रूप से जिस तरह से राज्य सरकार यहां पर जो कदम उठा रही है वो सराहनीय है। और जिस तरह से बड़ा मामला, क्योंकि जांच में अगर देरी होती है तो ये सबसे बड़ी चीज है। तो दशरथ यहां पर राज्य सरकार पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ लगातार